तो धनेंद्र सर देखिए, जो हम बार बार बात करते हैं, विपक्ष चेता रहा है, आपको आगाह कर रहे हैं सरकार को, सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन जनता जो है, आम जन तो जो है वो उसको हम देखते भी है ना, वो कहता साहब आप 200 रुपए दीजिएगा, 250 रुपए लीटर दीजिएगा, हम लेते रहेंगे, 300 लेंगे, क्योंकि वो जो उनके वो एजेंडा है दूसरा वाला, जिससे भटकाना है, ध्यान हटाना है। आगे आज आप देखिए, आज फैसला वो एक आया है, अभी चलेगा 2-4-10 दिन 15 दिन तक, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, जो हमारे की बोली का मसला है, उसमें हाई कोर्ट की जो इंदौर खंड कुल मिला के उन्हें पता है कि ये एजेंडा ये है, तो इससे कोई महंगाई बढ़े, कुछ बढ़े, कुछ भी पड़ेगा नहीं, हम क्यों सुनेंगे पक्ष जी देखिए क्या है एक साथी आपके पूछ रहे हैं जो राइट साइड है कि ये सरकार कब गिरेगी। अब उनको बता दीजिए कि सरकार गिरी हुई है और हम उससे ज्यादा गिरे हुए। ये देखिए गधा यहाँ आया हुआ है, वो बता रहा है कि हम लोग मेंटली रिटायर्ड हैं। तो ऐसे गधों को जब तक नहीं मार के भगाओगे ना भाई, तब तक जो है ये आप गिरे ही रहोगे। ये सरकार गिर के कहाँ जाएगी, इससे नीचे जगह ही नहीं गिरने के लिए भाई साहब। अब जो बता रहे थे आप संजीव भाई, एक आपका आपके यहाँ का एक गीत था, बड़ा हिट हुआ था, सैया तो खूबे कमात है महंगाई डाइन खाए, लेकिन तब खूबे कमाते तो थे। आज सैया थोड़ा कमात है, वो भी महंगाई डाइन खाए जाते है ना। तब तो खूब कमा रहे थे कम से कम, आज कमा ही नहीं रहे। और अडानी साहब को जो है अब वहां इंडस्ट्री लगाना है, क्योंकि वहां रोजगार खड़ा होगा, इसलिए जेल से वो मुकदमे से बरी हो जाएंगे। ये क्या है, एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, पता नहीं आपको सुनाया है कि नहीं सुनाया है। एक बार जंगल का राजा बंदर हो गया, और बंदर हो गया और उसमें शेर जो है ले गया कुछ भेड़ों को, बच्चों को। तो भेड़े और सब जानवर सब जमा हो गया और शेर के पास आए, ये बंदर के पास आए। बोले बंदर मामा राजा साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया, तय तो ये हुआ था कि एक एक ले जाएंगे, लेकिन कई लोगों को मार दिया शेर ने आकर के। तो बंदर जो है इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, आधा घंटा कूदा। तो सारे जानवरों ने कहा अरे कर क्या रहे हो आप, शेर को चल के समझाओ ना उसको। बोला अरे भाई जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं ना, हम बैठे हैं आधा घंटे से कूद ही रहे हैं ना। तो वही मोदी जी कर रहे हैं। अभी 5 देश कूदने गए, हम लोगों को कह गए हैं कि तेल बचाओ, है ना, हम लोग को कह गए हैं सोना मत खरीदो, लेकिन क्या आपको लगता है तेल बचने वाला है इस देश में? अभी आपके यहाँ का ही कोई वीडियो आ रहा है, लंबी लाइन लगी हुई, पब्लिक मोटरसाइकिल पे जो है गाली दे रही है, ये सरकार बेकार है। अरे जब सरकार को पहचानने का समय था तब तो तुम जय श्री राम और गीत गा रहे थे, हर हर मोदी कर रहे थे। अब उस समय निकल चुका है, सरकार अब पब्लिक के हाथ में नहीं है। अगर पब्लिक ये सोच रही है कि हम सरकार को हटा देंगे तो मूर्ख है। ये सरकार हटने वाली आपसे नहीं है। ये सरकार अगर हटेगी तो अपने बोझ से गिरेगी। पब्लिक के बूते खत्म हो गया, ये बंगाल चुनाव ने भी साबित कर दिया। जो SIR हुआ, अभी बाकी बचे राज्यों में भी SIR होने जा रहा है, ये आपको पता ही है। और अब जब बंगाल विजय हो गया, जिसको हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि बंगाल विजय जो है देश विजय, तो देश विजय के बाद क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, एक टिप्पणी की, अभी कोई जजमेंट नहीं आया। टिप्पणी में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हो रहा है, ये जो नियुक्ति हुई है, जो ये जो विपक्ष के नेता को और प्रधानमंत्री की पसंद के एक व्यक्ति को रख करके जो आप कर रहे हैं, वो तो ढोंग कर रहे हैं आप, निष्पक्षता कहाँ है? तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्वतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद उनको गद्दी नहीं चाहिए, उनको जगह नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतरा नहीं है? वो जो एक जज वहां का मारा गया था गुजरात का, वैसे कई जज मारे गए। तो पब्लिक जो अभी गीत गा रही है, पब्लिक के गीत गाने का समय हो गया, बज गया, गीत गा लिया आपने। और अब सवाल उठता है कि विपक्ष क्या करता है? विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास भी वैसे ही भक्त हैं, कांग्रेस के पास भी वैसे, जो भोजशाला जो आप बता रहे थे, भोजशाला में मंदिर मस्जिद का एक और फैसला आ गया हाई कोर्ट से, और वो अयोध्या स्टाइल में ही फैसला किया गया है। उसमें एक और पेंच लगा दिया है कि जैन समाज भी कह रहा है कि ये हमारी बाग देवी का मंदिर है, हमारी फलाना देवी का मंदिर है, ये मंदिर नहीं है। अब अयोध्या का मंदिर कहिए या फलाना मंदिर कहिए, तो वहां पता चलता है कि बौद्ध मंदिर था। तो खोदते रहिए, लड़ते रहिए, बौद्ध मंदिर था कि जैन मंदिर था, मेरे मौसा बनाए थे कि मेरे मामा बनाए थे, इसमें लगे रहिए। बाकी आपके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए, ना आपके पास वोटिंग राइट है। 34 लाख लोगों के वोटिंग राइट
सबकी आंखों के सामने छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली बार दे दीजिएगा। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भाई? तो हमारे पास बोलने के लिए बचता क्या है? हम कई दफा, हालांकि बोलना चाहिए, जरूरी है बोलते रहना, क्योंकि बोलते रहने से शायद किसी की चेतना जागे, किसी की गैरत जागे। हालांकि गैरत वाले लोग सत्ता में नहीं है। गैरत वाले लोग अगर सत्ता में होते तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, कई इस्तीफा हो जाता। कुछ चढ़ करके बोलते कि अरे क्या कर रहे हो ये। प्रधानमंत्री को कोई है, कोई फिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है? कोई चिंता है? मैं जैसा व्यक्ति बैठा होता तो मैं कहता कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे एहसास नहीं हो रहा था। एक राजा की कहानी और याद कीजिए, जिसमें एक बच्चे ने बता दिया था कि राजा नंगा है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुम नंगे हो, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आप कल्पना करिए, अब क्या करिएगा? ये जो राइट साइड आपके गधे कुछ आ जाते हैं, उन गधों को अभी भी समझ में नहीं आएगा। वो पिट जाएंगे, कुत्ते की तरह मारे जाएंगे, तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो कहेंगे सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने जो चाहा वो हुआ, हम क्या कर सकते हैं? उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो जिस देश में मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता ईश्वर के, हम मोदी जी को दिन रात गाली देते हैं। गाली देते हैं मतलब दिन रात उनको जागरूक बनाते हैं, कोसते हैं, कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। कई लोगों को बुरा लग जाता है कि अरे मोदी जी के खिलाफ बोलते रहते हो आप, आपके पास कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास काम है, और मेरे पास ये काम है कि मैं अपने बेटे का भविष्य कैसे बचाऊं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे अकेले बोलने से भविष्य नहीं बचता है। जब सब मिलके सबके बच्चों का भविष्य बचेगा। अभी एक और जिक्र में कर दूं, नीट एग्जाम कैंसिल हो गया। ये गधे जो है, इनके बच्चे नीट नहीं देने वाले, ये तो मैट्रिक फेल वाले होंगे। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत समझ होगी तो उसको समझ में आएगा कि देश की पूरी व्यवस्था किस तरह से फ्लॉप हो चुकी है। फ्लॉप अपने आप नहीं हुई है, फ्लॉप की गई है ताकि गधे जो है गधे बने रहे, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि मंदिर के सामने देखिए सुअर बेचा जा रहा है। अरे बराह अवतार हिंदू धर्म के अवतार हुए थे, बराह, विष्णु ने एक अवतार लिया था, बराह अवतार भी था। काहे के लिए गाली दे रहे हो? तो सुअर को वहां घूमना चाहिए। जितनी गंदगी इस देश में होगी, जितना सुअर इस देश में घूमेगा, उतने कमल खिलेगा। तो आप कमल खिलाइए, कहाँ ऐसा पेड़ में पड़ रहा है? तो मुझे लग रहा है कि देश के आम आदमी के हाथ से चीज निकल गई है। हम लोग रात्रि प्रहरी, जिसको कई लोग कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, हमें भी है, हम कुत्ते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भौंकते हैं, और इसलिए भौंकते हैं कि हम वफादारी निभाते हैं। हमें लगता है कि देश डूब रहा है, और डूबने के पहले कम से कम चिल्लाओ तो, आवाज तो लगाओ। भले बचा न पाए देश को, लेकिन हमारा नाम शुमार तो होगा कि धनंजय, संजीव भाई, विनय भाई, इकबाल भाई बोल रहे थे कि देश डूब रहा है, देश डूब रहा है। तो बड़ी निराशा वाली बात है संजीव भाई, 96 रुपया पहुंच गया डॉलर, $1 के बराबर 96 रुपया चला गया है। वो 106 रुपया हो जाने में ज्यादा समय नहीं है, विनय भाई ने बता दिया है। और विनय भाई जो नहीं बताए वो भी जान लीजिए कि ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, जो ईरान वॉर है, विनय भाई बताएंगे, खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी फाइनली ये है कि हम आपस में कैसे लड़ेंगे। ये भोजशाला की जो फिर से तैयारी की गई है, वो वही तैयारी है जी। नहीं।